हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मतलब बेसिकली पूरा मैथ्स आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ 10th स्टैंडर्ड में। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी होगी कि ये किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको पहले मैं कुछ यहाँ पे चार्ट्स दिखा देता हूँ, हम किस हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। ज़रा 2 मिनट यहाँ पे गौर कीजिए। ठीक है, हमारा यहाँ पे पढ़ने का जो पूरा का पूरा तरीका होगा थोड़ा सा अलग होगा। मैं सब चीज़ें आपके लिए कॉन्सेप्ट वाइज बाइफरकेट करूंगा, ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। पूरा का पूरा चैप्टर और पूरा का पूरा ज्योमेट्री सब्जेक्ट जो है मास्टर चार्ट के अंदर आपका क्या बोलते हैं पूरा का पूरा कन्वर्ट करवा दूंगा मैं। तो पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है नाम है सिमिलैरिटी। टोटल बुक में हमारे पास टोटल 7 सब्जेक्ट है। ठीक है, ज्योमेट्री के बारे में बताता हूँ कि ज्योमेट्री एक्चुअली क्या होता है, क्यों उसे हमें पढ़ना है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले जरा कंटेंट पे बात करते हैं कि हमें यहाँ पे मिलके जो जर्नी हम आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उसका अंजाम क्या है और कहाँ तक हमें उससे पहुंचाना है। ठीक है, मेरा एम यही है कि पूरे के पूरे मैथ्स अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों मिला के 100 में से 100 मार्क्स हम टोटल पूरा का पूरा स्कोर करें, और हर एक बच्चा ये स्कोर कर सकता है। अब भी आप पूछोगे सर हर एक बच्चा स्कोर कर सकता है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम टेस्ट लेते हैं, आज टेस्ट में लेता हूं आपका, और आपको कहता हूं एक पेज निकालिए, फुल स्केप निकालिए और ए टू जेड लिखना शुरू कीजिए। हर एक बच्चा ए टू जेड लिखेगा, ठीक है, और उसे मार्क्स भी आएंगे। आई होप ए टू जेड तो सबको मार्क्स आएंगे, ठीक है, और सबको आउट ऑफ आएंगे, इतना तो मान सकते हैं ना हम। तो क्यों आउट ऑफ आएंगे, उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक ही कारण है। क्या कारण है? कोई सोचे कि बताएगा? थोड़ा सा टाइम ले लो। कुछ नहीं पास। चलो मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। क्योंकि आप याद करो वो दिन, जिस दिन आपने पहली बार पेंसिल पकड़ी होगी, या स्लेट, याद है वो चौक वाला सिलसिला, उससे आपने पढ़ाई की होगी, कुछ लिखा होगा, क्लियर है? तो वो जब आपने पढ़ा था तो क्या किया था आपने? आपकी मम्मी ने आपके हाथ पकड़ के आपसे सबसे पहले इस तरीके से बड़ा ए लिखाया होगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा ए, उसके पहले ए तक तो बात की बात है, आप पहले बस इसे लाइन बनाते रहेंगे। इस तरीके से लाइन, बार बार बस लाइन बनाए जा रहे हैं, कभी इस तरीके से लाइन बना रहे हैं, कभी इस तरीके से बना रहे हैं। हाथ में एक छोटा सा बच्चा पेंसिल पकड़ना कैसे है वो सीख रहा है। उसके बाद इस तरीके से लाइन, उसके बाद जाके इस तरीके से पूरे स्लेट पे या पूरी की पूरी पेज पे इस तरीके से पेंसिल से पूरा पूरा ए बनाया जा रहा है। उसी के ऊपर बच्चे के हाथ दर्द हो रहे हैं, ठीक है, वो इस तरीके से उसके ऊपर वापस से लिख रहा है ए। ठीक है, वापस से ए इस तरीके से लिखा जा रहा है, लिखे जा रहा है। उसके बाद उसे समझ में आ रहा है कि हाँ इसे ए कहते हैं, इसे ए कहते हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, घर पे कोई मेहमान आ जाए बस खत्म, घर वाले चालू एबीसीडी बोल के दिखा दो तो बच्चा ए फॉर एप्पल चालू हो जाता है। तो आप समझ लो कितनी बार वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसका दिमाग पूरा का पूरा फोकस्ड है, जो उसे बताया जा रहा है उसी पे ध्यान दे रहा है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ जो बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं वैसे ही आप भी बच्चे ही हो, पर थोड़े छोटे बच्चों की तरह मासूमियत थोड़ा रखना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ डे 1 से अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे, आपको भी ए टू जेड आप सीखे हो तो ये भी चीज़ें आप सीख जाओगे। बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कुछ भी चीज़ नहीं है। प्रैक्टिस भी किस तरीके से करना है, क्या नोट्स बनने चाहिए, जितने भी चीज़ें मैं लिखवाऊंगा आपको सारी की सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये सबसे एक बेसिक रूल है। ठीक है, अब वो छोटे बच्चे की कहानी पे आते हैं वापस से। उसके बाद 4 लाइन की बुक याद है, इस तरीके से 4 लाइन की बुक जो हुआ करती है, उसके बाद मम्मी इस तरीके से डॉट बना के देती थी। उसके बाद बच्चा वो पूरे पेज में जो लिखा है यहाँ पे इस तरीके से सीख रहा है ए कैसे लिखते हैं। उसके बाद कर्सिव वो सीख जाए, उसके बाद छोटा सा ए, मतलब आप समझ रहे हो कितना सारा उससे पढ़ना है। वैसे ही आपको भी पढ़ना है, लेकिन एक तरीके से पढ़ना है। जो मैं बताऊं उस तरीके से पढ़ोगे, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उस जर्नी की हम शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे मिले हैं सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, दैट इज मैथमेटिक्स 2। इसे आप ज्योमेट्री भी कह सकते हो, और मैथमेटिक्स 1 जो है जिसे आप अलजेब्रा कहोगे, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्री कहता हूं, ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट है ज्योमेट्री, दिस इज इनटू टू टर्म्स, दैट इज जियो एंड मेट्रीन। ठीक है, जियो एंड मेट्रीन। जियो मीन्स व्हाट? जियो मीन्स व्हाट? जियो का मतलब क्या है आपके लिए? कौन सा जियो जो आपका फ्री में नेट यूज कर रहे थे ना एक जमाने पे, रिलायंस जियो, वो वाला जियो की बात नहीं कर रहा हूं। जियो, जियो मीन्स लैंड और अर्थ। ठीक है, मैट्रिक मीन्स या मैट्रीन मीन्स व्हाट? मेजरमेंट।
मैट्रीन मीन्स व्हाट, मेजरमेंट, मतलब चीजों को क्या करना, मेजर करना। तो यहाँ पे जियो है पहले, मतलब क्या, लैंड और अर्थ, तो अर्थ को मेजर करना इज अ ज्योमेट्री, लैंड को मेजर करना इज ज्योमेट्री, क्लियर है कि नहीं है। तो ये इस तरीके से आपको मैं ज्योमेट्री का मतलब बता रहा हूं, दैट इज व्हाट जियो प्लस मैट्रीन, जिसे हम कहते हैं क्या, मेजरमेंट। तो ये चीजें आपको समझनी है। अब आप कहोगे कि सर ये बना कहां से ये सब की शुरुआत हुई, चलिए वो भी बताते हैं, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, और ज्योमेट्री में एक चीज होती है पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सनफ्लावर है, उसके बीच में आप देखोगे पैटर्न दिख रहा है आपको, हर जगह पे कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, पैटर्न है, वो चीजें आपको पहचाननी है। वैसे ही आपको सक्सेस का भी पैटर्न पहचानना है, ठीक है, वही चीज को रिपीट करना है। तो मैं ज्योमेट्री सब्जेक्ट जो चैप्टर है पहला उसमें तो आऊंगा, पर पहले आप समझिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस सेंस में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीज में आपको दिख रहा है, एक पैटर्न नजर आ रहा है, तो ये देखो एकदम सिमिलर चीजें हैं, सनफ्लावर ही है और क्या है, ठीक है। अब जो मेजरमेंट की बारी आई, नाइल रिवर आपको पता है इजिप्ट में है, बराबर, नाइल रिवर, इस तरीके से जो नाइल रिवर है, अब उस नदी में क्या होता था, रिवर है, तो पानी जब ज्यादा हो जाता है, ओवरफ्लो हम कहते हैं उसे, तो पानी ज्यादा हो जाएगा तो जमीन पे आ जाएगा। सोचो वहां पे 5-10 लोग होंगे, उन सबकी जमीन होगी, तो वो कुछ ना कुछ रखते होंगे, एक बाउंड्री बनाते होंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक मेरी जमीन है, वहां से वहां तक तेरी जमीन है। पर दिक्कत क्या हो जाती है, पानी ऐसे आ जाता है और वो जो बाउंड्री बनाई जाती है तहस नहस हो जाता है, तो आप उसके बाद क्या करने लगोगे, झगड़ा करने लगोगे, ये मेरी जगह, ये उसकी जगह, ये इसकी जगह, तो ये दिक्कतें आने लगी थी। तो इससे लैंड को मेजर कैसे करें, तो इससे फिर शुरुआत होने लगी कि मेजरिंग ऑफ लैंड, उसको हम कहने लगे ज्योमेट्री। आपको फिर और एक चीज याद होगी, पिरामिड वगैरह जो बनाए गए हैं, क्लियर है, कैसे वो शेप है, ठीक है, कैसे उस जमाने में लोगों ने बनाया होगा। आज की तारीख में अगर वैसा बनाने जाएं तो पहली बात तो कॉस्ट कितना लगेगा, प्लस वैसी मशीनरी, उस टाइम पे तो मशीनरी भी नहीं हुआ करती थी, मैनुअली वो सब वर्क किए गए थे, क्लियर है कि नहीं है। आज भी कुछ कुछ चीजें मिस्ट्री बनी हुई है, तो ये सब चीजें समझनी। तो ये सब बना कहाँ से, ये सब बना कहाँ से, इससे हम इतना तो दावे के साथ कह सकते हैं, दावा मतलब क्या, कॉन्फिडेंस कह दो, क्या करोगे, बराबर है, इतना मैं दावे से कहता हूं, ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे कि वो टाइम पे भी लोगों को नॉलेज था ज्योमेट्री का, विदाउट दैट वो सब चीजें बनना इम्पॉसिबल है। क्या है, वो सब बनना इम्पॉसिबल है। फिर आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखो कैसे लोग रहते थे। इंडस वैली की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पे घरों में लोग रहते थे, वो सबूत हमें मिले हुए हैं, बराबर, एक्सकवेशन के अंदर। तो हिस्ट्री पे तो मैं इतना जाऊंगा नहीं, ना ही मैं ज्योग्राफी पे जाऊंगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको मैं चीजें ये सब समझा रहा हूँ ताकि आपको समझे, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन वाज द प्लांट सिटी, मैं कह सकता हूँ, मोहनजोदारो मूवी भी है, आप वहां पे भी देख सकते हो। फिर ये किस तरीके से लोगों ने पानी के लिए वाटर फ्लो बनाया, जैसे आज हम रहते हैं घर पे, क्या करें, टैप ओपन किया, पानी आ रहा है, एक सिस्टम बना हुआ है सिविलाइजेशन का, हम इस तरीके से रहते हैं, सैनिटाइजेशन क्या बोलते हैं, फैसिलिटीज है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजें हमें मिली एक्सकावेशन में, ये सब चीजें मिली है, तो ये दिख रहा है। फिर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर टॉयलेट्स बने हुए थे, पानी जो है किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता था, वाटर मैनेजमेंट वाज देयर। तो ये सब चीजें विदाउट ज्योमेट्री नॉलेज वाज इम्पॉसिबल। तो जो हमारे एंशिएंट लोग थे उन्हें ज्योमेट्री की नॉलेज है, और आपको ज्योमेट्री की नॉलेज ना हो, ऐसा होने देंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें भी पढ़ना है ज्योमेट्री, सही तरीके से पढ़ना है, और जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे तो हम करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से पानी का सिस्टम पूरा का पूरा बनाया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे कैसे। अभी आप पूछोगे, चलो एक और चीज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप अपने घर से निकलते हो एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट है, यहां से आप घर से निकल रहे हो, इस पॉइंट से आप 1 किलोमीटर आगे चलते हो, 1 किलोमीटर आगे चले, फिर आप एक बार वापस से लेफ्ट चलोगे, 1 किलोमीटर आप लेफ्ट चले गए, 1 किलोमीटर, वापस से यहां पे क्या आ गया, 1 किलोमीटर, वापस से यहां पे क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर, क्लियर है। तो 1 किलोमीटर आप और चले हो, उसके बाद वापस से आप 1 किलोमीटर चले हो, समझ में आ रहा है आपको, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर आप चले हो। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे आप पहुंचे, आपने लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ पे आप चलते गए वापस से लेफ्ट टर्न लिया, चलते गए वापस से लेफ्ट टर्न लिया, आप कहाँ पे पहुंच चुके हो, जहां से आपने शुरू किया था आप वहीं पे पहुंच चुके हो। अगर आप इसको गौर से देखोगे, आपने एक स्क्वायर बना दिया,
क्या बना दिया आपने, स्क्वायर। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप जाने अनजाने आप ज्योमेट्री के आजू बाजू घिरे हुए हो, ठीक है। सो आप तो बस एक डायरेक्शन में चल रहे थे कि 1 किलोमीटर स्ट्रेट वापस से लेफ्ट, 1 किलोमीटर चले स्ट्रेट वापस से लेफ्ट, 1 किलोमीटर चले वापस से लेफ्ट, आप आ चुके हो स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझने वाली बातें हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम ये पढ़ने वाले कैसे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे टोटल 7 टॉपिक्स हैं। तो एक एक टॉपिक मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ता हूँ और आपको यहाँ पे चीजों के बारे में समझाता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, जैसे हम चैप्टर पे आएंगे तो इंट्रोडक्शन तो देखो इस तरीके से हर टॉपिक का कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज सिमिलैरिटी, नेक्स्ट इज पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद थर्ड चैप्टर इज सर्कल, फोर्थ इज योर ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, फिफ्थ इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिक्स्थ चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री एंड लास्ट चैप्टर इज योर मेंसुरेशन। तो ये 7 टॉपिक है। ये पूरी जर्नी की शुरुआत आज हो चुकी है विद चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज सिमिलैरिटी, ठीक है। तो चलिए एक चीज मुझे बताइए, आप कोई चीज को सिमिलर कब कहोगे, ठीक है। सिमिलर आप कब कहोगे, कोई चीज को सिमिलर कब कहोगे। ध्यान से ये जो फिगर है इसे जरा देखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिख रहे हैं, एक रेक्टेंगल कह लो यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे 2 क्या है, ट्राइंगल है, एक छोटा है और एक बड़ा है, वापस से ट्राइंगल, एक छोटा एक बड़ा है। तो आप मुझे जरा समझाइए, क्या इन दोनों फिगर्स को मैं सिमिलर कह सकता हूं क्या। ट्राइंगल तो ट्राइंगल ही है, ट्राइंगल जो है वो तो क्या है, ट्राइंगल ही है, क्या है। और जो रेक्टेंगल है वो तो रेक्टेंगल है, छोटा हो या बड़ा हो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। छोटा मुंह बड़ी बात, कहावत सुनी है। तो छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब बात तो कह रहे हो ना, मुंह छोटा हो बड़ा हो उससे क्या फर्क पड़ता है, बात तो आपने कह दी। मतलब मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि फिगर छोटे हो या बड़े हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दे आर सिमिलर। रेक्टेंगल को रेक्टेंगल ही कहोगे, ट्राइंगल को ट्राइंगल ही कहोगे, कुछ फर्क है क्या, कुछ भी फर्क नहीं है। तो इससे मैं यहां पे ये कंक्लूड कर सकता हूं, फिगर्स which have same shapes but not necessary figures which have same shape but not necessary the same size are called similar figures, ठीक है। तो फिगर्स विच हैव सेम शेप्स, शेप तो सेम है ना, बट नॉट नेसेसरी सेम साइज। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, साइज का कोई महत्व नहीं है, बट दे आर सिमिलर। तो आप आगे चल के मुझे ये मत कहना, जब भी मैं कोई चीज को कंपेयर करूंगा तो आप ये मत कहना कि वो तो सेम नहीं है। अब अगर मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं, आप जरा इसे ध्यान दीजिए, मैं ये नंबर 1 और ये नंबर 2 इसे मैं कंपेयर कर रहा हूं, भाई ये सेम नहीं है। एक ट्राइंगल है एक रेक्टेंगल है, इसे कौन सेम कह रहा है, ये सेम बिल्कुल नहीं है। अगर मैं नंबर 1 और नंबर 3 फिगर को मैं कंपेयर करूं, यस फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम, व्हाई, बिकॉज दे आर सेम शेप्स, साइज अलग अलग है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैंने लिखाई, अगर आप चाहो तो ये मैं 2 चीज आपके लिए रखता हूं। एक तो ये वाली चीज है, दैट इज ज्योमेट्री का क्या, कैसे इसको बाइफरकेट किया, और वो चीजें रखता हूं। आपको चाहिए तो आप लिख लो, 5-10 सेकंड में रखूंगा, आप लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अब जरा यहां पे ध्यान देते हैं, हम चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं। हर चैप्टर को मैं यहां पे आपके लिए कन्वर्ट कर दूंगा एक पेज के अंदर, 1 या 2, ठीक है। ये वाला चैप्टर पूरा का पूरा एक पेज में आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, पगला गए हो क्या, भाई बिल्कुल भी नहीं। ये पूरी की पूरी समरी है आपकी, जहां पे हम यहाँ पे टोटल 6 कॉन्सेप्ट सीखने वाले, कितने, 6 मतलब 5 और 1, 6 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं।
दैट इज ए टू एफ, जिसके अंदर फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। ठीक है, चलो उसके लिए यहां पे अलग से बनाया हुआ, ये भी दिखा देता हूं। फिर नेक्स्ट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, उसके बाद उसके अंदर और कुछ पार्ट होंगे वो तो हम सीखते रहेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, फिर है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, उसके बाद है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, फिर है आपका थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये टोटल 6 चीजें पढ़ने वाले। कुछ समझा मैंने, कुछ समझाया नहीं, समझने की कोशिश भी मत करो, एक एक को आराम से पार्ट वाइज पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो कैसा स्ट्रक्चर रहेगा हमारा पढ़ने का वो मैं आज आपको बता रहा हूं। अब ये टोटल 6 कॉन्सेप्ट में सबके सबका लेना देना एक ही चीज से है, दैट इज व्हाट, ट्राइंगल। हर एक का यहां पे लेना देना किससे है, ट्राइंगल से लेना देना है। ठीक है, ट्राइंगल कैसा भी होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ए बी सी। लेकिन 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 ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इसका ट्राइंगल से लेना देना नहीं है। ठीक है, इतना समझ के चलना। तो जब ये प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे क्या करना है। और ये हर एक कॉन्सेप्ट को आपको मैं लिंक कराऊंगा एक्सरसाइज के साथ, और जो मतलब प्रैक्टिस सेट जिसे हम कहते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1 1.2 जो भी जितने भी होंगे, और प्रॉब्लम सेट के साथ। मतलब आपको कहीं भी भटकना नहीं है। ठीक है, कि भाई कौन सा सम कहां है, कैसे है, क्या है। जैसे एक नमूना आपको मैं बता देता हूं। जैसे पहला है हमारे पास रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, लेकिन यहां पे एक समझते कि एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में नीचे आप समझ रहे हो 3 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3। उसी के साथ क्या क्या क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस सेट 1.1 के 5 क्वेश्चन। तो ये इतने आपने कर लिए, आपका पार्ट ए इज कंप्लीट। समझ में आ रहा है। अब अगर आप अभी यहां पे देखोगे, दैट इज ये एक और एक चार्ट आपको मिलेगा हर जगह देखने को, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, वापस से सेम चीज लिखी है। अब इसके साथ जब हम समझ के पूरा, ऐसा हम डायरेक्ट सम चालू नहीं करेंगे, पूरी की पूरी तैयारी के साथ चालू करेंगे। उसके बाद आपको सम सिर्फ सॉल्व करना रहेगा। जब मैं सम स्टार्ट करूंगा, मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, वहां पे सिर्फ आपको रिकलेक्ट करूंगा। ये देखो मैंने उधर पढ़ाया था, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देने वाला हूं कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने में। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सम में तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इसी के साथ आप देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 और प्रॉब्लम सेट 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल के हिसाब से, सब चीजें हम एक साथ कवर करेंगे। यहां पे प्रॉब्लम सेट और प्रैक्टिस सेट को डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से सब चीज को बांट देंगे। क्लियर है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सब चीजें लिखने का वक्त मैं आपको दूंगा, अभी ये फिलहाल लिखना नहीं है। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना अभी, तो आपको पता होना चाहिए हम कैसे पढ़ने वाले, किस सिस्टम से पढ़ने वाले हैं। तो अब जरा आ जाते हैं यहां पे। ठीक है, दैट इज सिमिलरिटी पे जरा पढ़ते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। टू फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप, नॉट नेसेसरी द सेम साइज। साइज की बात मत करना। विच ऑफ दिस वुड डिटरमाइन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल। हाँ यार, हमें तो पता है, हमने ये जस्ट किया ना, इसे ट्राइंगल कहते हैं, इसे रेक्टेंगल कहते हैं, हमें पता है। साइज की बात मत करना, शेप की बात करो, चलेगा। ठीक है, सो आप ये पढ़िए, एग्जैक्टली वही है। तो यहां पे देखते हैं, सिद्धार्थ said angles determine the shape of a triangle. Yes, ये सही बात है, angles determine the shape of a triangle. Yes, the statement of the two triangle have same shape simply means that there is a correspondence between the angle that have the same measure. ये क्या चीज है मैं आपको जरा समझाता हूं। यहां पे अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक एंगल है 90 से बड़ा, ये इस तरीके से लाइन बनेगा। क्लियर है, एक एंगल है, तो आपको समझ रहा है, शेप बढ़ गया। अभी अगर मैं कहता हूं एक शेप बनाता हूं अलग तरीके से, अभी ये 30 डिग्री है, ट्राइंगल देखो कैसे बन रहा है, फर्क है। मतलब कि जो एंगल है, ये सिर्फ मैं ये साइड की बात करूं, दैट इज पी क्यू आर। तो Q इज व्हाट, ऑब्ट्यूस, ड्रैगन की तरह मुंह खुल गया। अब यहां पे सेम लेता हूं, अगर P Q R अंदर की तरफ आ गया। क्लियर है कि नहीं है। तो ये इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि एंगल्स डिटरमाइन द शेप ऑफ ट्राइंगल। सही बात है ना, सही बात के लिए ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, सही बात है तो सही बात है। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें भी आपको समझ में आ चुकी हैं। अब पढ़ता हूं मैं आगे। बाजू में देखो कुछ है, photograph of an object and its enlarged copy, mini model of a building
एंड द ओरिजिनल बिल्डिंग एक्सेट्रा हैव सेम शेप बट द डिफरेंट साइज। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये तो इसको साइड में रखते हैं, अगर मैं दो बिल्डिंग लेता हूँ, है तो बिल्डिंग ना, कंपेयर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, कोई फ्लोर बड़ा है, साइज में मैटर नहीं करता है तो बिल्डिंग। जैसे मुझे एक बिल्डिंग का मेजरमेंट करना, आप बोलोगे सर ये सब का यूज क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक सामने बिल्डिंग है, मुझे उसका मेजरमेंट क्या करना है, लेना है। तो जैसे अभी मैं शर्ट सिलाने जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा, कारपेंटर के पास जाऊंगा, नहीं। फर्नीचर बनाना है तो कारपेंटर के पास जाएंगे, शर्ट सिलना है तो किसके पास जाएंगे, टेलर के पास जाएंगे, बाल काटना है तो किसके पास जाएंगे, हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो जिसका जो काम है वो काम कर देंगे। मैं कारपेंटर के पास जाके बोलूंगा कपड़े सिल के दे दो, क्लियर, ऐसा होगा क्या? तो काम में तो गड़बड़ियां होनी है। तो ये सब चीजें जिसका काम है वही चीजें हमें यूज करनी है। तो बिल्डिंग का मेजरमेंट करना है तो मैं खड़े रह के, हाँ इतना मेजरमेंट होगा, चलो, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। टेप लेके चालू हो गए नापना, पॉसिबल है? नहीं। तो हमें वहां पे कुछ चीजों का हेल्प लेना पड़ेगा और वो चीजों के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको ट्री का मेजरमेंट लेना है तो आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी और आगे चल के ये सब चीजें आपको काम आएगी। ट्रिगो में भी आप ये सब चीजें सीखने वाले हो। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका वेस्ट जाएगा, सब चीजें आपको कहीं ना कहीं काम आने वाली है। 10th स्टैंडर्ड एक वैसी चीज है, आप 10th स्टैंडर्ड के बाद आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, आप साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे या आर्ट्स लोगे, तो ये ऐसी कॉमन चीजें होती है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे आपको उपयोगी होगी और मदद आपको देगी। इसके लिए अच्छे से पढ़िए, सब चीज पढ़िए, और मैं अच्छे से पढ़ा और इतना मेहनत करके, तो आपको क्या दिक्कत है पढ़ने में? तो ये चीजें मैंने जस्ट अभी पढ़ाई आपको, मैं 5-10 सेकंड के लिए रखता हूं ताकि आप आराम से इसे पढ़िए, आराम से समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं सिमिलरिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स। सिमिलरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब और भी बहुत सारे पार्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इज हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम। अब आप कहोगे सर आपने तो एंट्रेंस एग्जाम की बात कर ली, यस, ये बेस आपका बनेगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। दैट इज क्या क्या चीजें आपको सीखनी है यहाँ पे। बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ये सब कुछ चीजें सीखी हुई है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप सीखोगे, कलर अच्छा ले लेता हूं, यस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही अच्छा था पहले वाला। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, तो ये एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको ये सारी चीजें आनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिमिलर triangles can be used to work out the heights of tall objects such as trees, building and towers which are too hard for us to climb and measure with a measuring tape। यही तो मैं आपको समझा रहा था कि सिमिलर ट्राइंगल्स कैन बी यूज। तो आप कुछ चीजों के साथ कंपेयर करके, क्योंकि वो एक शेप बनाते हैं, तो शेप को आप मेजर कर लोगे तो उससे सिमिलर है तो आपको उसका मेजरमेंट मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स कैन बी यूज्ड इन मैनी स्ट्रक्चर इन विच एंगल्स ऑफ टू डिफरेंटली साइज ट्राइंगल्स आर द सेम। तो ये सब चीजें आगे जब प्रॉपर्टी चालू होगा तब ये सब काम आएगा। इट इज यूज्ड इन ऑप्टिक्स, स्केल मॉडलिंग, ट्रिग्नोमेट्री, सर्वेइंग, एस्ट्रोनॉमी, सर्वे करना। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कैसे मेजरमेंट, बिल्डिंग से इधर से हमें कुछ क्या करना है, मेजर करना है। अगर आपको एक एग्जांपल दूं, कभी आपने देखा हो कंस्ट्रक्शन रोड का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, और कभी येलो कलर की चीजें इस तरीके से रखते हो, वो एक तरीके से देखता है, दूसरा आदमी वहां से कुछ रखता है, वो देखते हैं और मेजरमेंट कुछ लेते हैं, तो वो उस तरीके से वो चीजें काम आती है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। इन द वास्ट एरिया ऑफ आर्किटेक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट यार आर्किटेक्चर,
बिल्डिंग्स वगैरह डिजाइन करना, बनना, वो सब काम करते हैं आर्किटेक्चर, तो विदाउट ज्योमेट्री कैसे आगे बढ़ेंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेजेंट इन टू रिप्रेजेंट द डोर्स इन द स्ट्रक्चर डिजाइन एंड हाउ फॉर दे स्विंग ओपन। तो जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो वो सब चीजें आर्किटेक्चर लोग यूज करते हैं। फिर जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में बताया वहां पे चीजें यूज होती है। तो एनालाइजिंग द शेडो दैट मेक ट्राइंगल वी कैन डिटरमाइन एक्चुअल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या कहा गया मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पे ट्री के बारे में बताया गया था, ठीक है, ये एक ट्री है, इस ट्री का एक शेडो बन रहा है यहाँ पे, इस तरीके से शेडो बनेगा और ये ट्राइंगल शेप बन रहा है। तो अगर मैं इसका यहाँ पे माप ले लूं तो दिस इज गोइंग टू बी सिमिलर टू दिस, तो उसका नाप भी तो सेम होगा ना यार, उसका हाइट भी तो सेम होगा। तो वैसे चीजें यहाँ पे कंपैरिजन में पढ़ी जाती है। तो ये चीजें आपको बताना था मुझे। सम टाइम यूजिंग द एरियल फोटोग्राफी टू डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द स्काई टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन ग्राउंड। तो देखो ये भी हम मेजर कर सकते हैं। और आजकल तो क्या कहें, एआई का जमाना चल रहा है। आप अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, आपकी जो फोन गैलरी होती है ना, कुछ फंक्शंस आप एक्टिवेट कर दो तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं सब आपको एक जगह दिखते हैं, वो कॉमन वो पकड़ लेता है ना। तो वैसे ही ये चीजें हैं, सिमिलर फेसेस उठा लिया और सबको एक साथ डाल दिया। क्लियर है। तो ये वैसे ही आपको यहाँ पे सिमिलरिटी के हमें चीजें काम में आने वाली है। तो ये चीजें सब रीड करने के लिए आपके लिए रखता हूं मैं। आप आराम से इसे अभी का भी रीड कीजिए। अगर आप अभी इसे रीड नहीं करोगे तो क्या होगा पता है, पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो एग्जाम में आपको दिक्कतें आएगी। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, एग्जाम में गलतियां ना हो। इसलिए हमें पाप का घड़ा भरना नहीं है हमारा, हमें अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि क्या हो। एक चीज होती है, मैं बता रहा हूं अभी यहाँ पे चलो बातें निकल गई। दिव्य शक्ति, जैसे हम बोलते हैं ना परी, कोई परी वगैरह आने वाली नहीं है। आप एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, मेरी वाणी मेरी बातें आपको याद आएगी। अचानक से आप कहीं स्टक हो चुके हो तो आप ध्यान दोगे तो अचानक से आपको चीजें याद आ जाएगी, अरे सर ने ऐसा कहा था, अरे ये काम बन गया आपका। लेकिन आप सुनोगे नहीं, चीजों को नजरअंदाज करोगे। तो मैं कह रहा हूं ना यहाँ पे जो दिव्य शक्ति, तो ये आपको पावर बढ़ानी पड़ेगी। वीडियो गेम कभी खेला होगा आपने, देखा होगा, तो आप कॉइन्स कलेक्ट करते हो तो पावर बढ़ती हुई रहती है, लाइफ बढ़ती रहती है। वैसे आपको छोटी 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 चीजें समझनी है, उसे पूछना है, डाउट हो तो मुझे पूछना है, मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आप नहीं पूछते जाओगे तो मैं कह रहा हूं ना, पाप का घड़ा बढ़ता रहेगा, एक दिन तो फूट ही जाएगा, तो मार्क्स लास्ट में कम आ जाएंगे। तो बस बोलने का बातें ये सब बातें मैं व्यंग में कह रहा हूं, समझ रहे हो। वो पोएट होते हैं ना, कवि ने इस बातें की, व्यंग में कही तो मजाक में, ठीक है, हास्य बोलते हैं ना, हंसी में कुछ बातें कह रहा हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो बातें आपको लगनी चाहिए और आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। सो आप इसे रीड कीजिए आराम से और पढ़िए आराम से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ छोटे मोटे नोट हैं, बेसिक चीजें हैं जी, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में कवर की होगी, तो एक बार रीड करते समझ लेते हैं। वी आर फेमिलियर विद ट्राइंगल एंड मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ इट, तो पता है। ऑल्सो वी हैव स्टडीड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, याद है आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा है अलजेब्रा में, तो वही चीज है। द स्टेटमेंट ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो इज रिटन एज x:5, ये लिखते थे ना आप। अरे रेशियो, कोई चीज का कंपैरिजन करना, एक्स और वाई, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे काम आने वाले हैं। तो बिगिन विथ रिकॉल द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता है, तो अब मैं यहाँ पे डिटेल में जाऊंगा नहीं, फॉर्मूला कैसे आया क्या है, ये पहले कंप्लीट हो चुका है आपको। लेट अस स्टडी सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द प्रॉपर्टीज वी शैल प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। ये चीजें मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स व्हेन हाइट्स एंड बेस आर सेम, हाइट आर सेम, बेसिस आर सेम। तो ये चीजें आपकी प्रॉपर्टी में जाएगी, इस चीज पे मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं ये प्रॉपर्टीज पे बात करता हूँ। क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या चीजें हैं, जरा देखते हैं यहाँ पे। तो ट्राइंगल इस तरीके से होता है, PQR, ये चीजें आपको लिखनी है, पर पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आप बोलोगे सर क्यों बता रहे हो, मेरा फर्ज है इसलिए बता रहा हूँ, आपको ये चीजें पता है, ठीक है। तो ये बस बेसिक इंट्रोडक्शन है, बाद में तो हमें चालू करना ही है। अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, 3 वर्टाइसेस एंड 3 एंगल्स। तो 3 साइड्स कौन सी है, जरा साइड्स बता दो मुझे।
साइड्स कौन सी है, साइड पी क्यू, साइड क्यू आर, साइड पी आर, 3 साइड्स हो गए। उसके बाद वर्टाइसिस कौन से हैं, वर्टाइसिस किसे कहते हैं, पी क्यू आर, वर्टाइसिस उसे कहते हैं। उसके बाद एंगल्स किसे कहते हैं, मैं इस तरीके से लिख दूं शॉर्ट फॉर्म, सिमिलर हो ना ये सब चीज से, दैट इज एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, सबको आता है, ए टू जेड है ना, सबको आता है। आगे ऐसे लिखने बोलो, जोड़ो, तब दिक्कत आती है ना, वहां पे दिमाग लगता है, तो यहां पे भी दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, द सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180, मतलब अंदर कुछ भी होने दो, 30, 60, 90 कुछ भी होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मेजरमेंट होने दो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबको मिलाओगे, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, सबको आप ऐड करोगे, अगर ये सबको आप अगर ऐड करोगे तो आंसर विल बी व्हाट, 180 डिग्री, उसके अलावा कुछ आपको अलग से मिलने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 इज सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। क्या बोला मैंने, यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, वापस से समझाता हूं। अगर आप यहां पे दो चीज को प्लस करते हो, दैट इज व्हाट, पी क्यू प्लस क्यू आर, आप इन दोनों के लेंथ को ऐड करते हो, उसका आंसर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दैट इज पी आर। So if you are going to add any 2 sides, measurement of that 2 sides will be greater than other side. Clear? तो ये चीजें हैं आपका थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे चाहिए तो मैं और 2 पढ़ा देता हूँ, फिर आपके लिए सोचने के लिए देता हूँ टाइम। ट्राइंगल विद वर्टाइसेस पी क्यू आर इज डिनोटेड बाय ट्राइंगल पी क्यू आर, तो आपको ये भी अच्छे से पता है कि मैं जब आगे पढ़ाऊंगा ना तो आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर आप क्या कह रहे हो। इसका नामकरण है, दैट इज ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या है यहाँ पे, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड हाइट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो एरिया तो आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये चीजें भी आपको काम आने वाली है। तो आप ये पूरी की पूरी चीजें प्रॉपर्टी आराम से आपके नोट्स में लिख लीजिए, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद बस यही है, फिर हम नेक्स्ट, जब हम, ये तो आज के लिए इंट्रोडक्शन है अभी के लिए फिलहाल, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले पता है, हम डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट को हाथ लगाएंगे, दैट इज पार्ट ए, पिन पॉइंट बातें करेंगे और पिन पॉइंट नोट्स बनाएंगे। नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पूरी की पूरी मिलेगी, इस तरीके से आपको लिखना है, आपको भी इस तरीके से मास्टर चार्ट बनाना है, पर अभी से नहीं, नेक्स्ट लेक्चर से ये सब काम हमारा शुरू हो जाएगा। तो आज तो बस थोड़ी सी बातें, जनरल बातें फर्स्ट लेक्चर में, और ये जो चार्ट आपको मैंने बताया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल, जब हम कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लेंगे फिर हम इस पे आएंगे, दैट इज प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट पे। उस ये चीजें स्टार्ट करने से पहले कितना मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ वो चीज ध्यान रखना, और नोट्स बनाते चलना, जहां पे मैं कह रहा हूँ ये लिख दो, प्लीज लिख दो, काम बनता रहेगा आपका, ठीक है। चलिए, तो आप ये नोट्स आराम से बना लीजिए। ठीक है, तो एक बार आज जो जो पढ़ा उसे थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लेते हैं। आज क्या पढ़ा हमने, सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा, जहां पे अगर 2 शेप्स होंगे, दे आर सेम देन दे आर आइडेंटिकल, आप उसे सिमिलर कह सकते हो, साइज में बड़े छोटे होंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कुछ ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, दैट इज ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आपको काफी अच्छे तरीके से पता है, आपने नोट्स भी बना लिए, तो उसे रिवाइज करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पे कुछ भी आप पढ़ाई करने आओगे या पढ़ाई करने आओगे, देखोगे नेक्स्ट लेक्चर देखोगे, जब भी आप पढ़ाई करोगे आपके ये नोट्स बनते रहने चाहिए, और उसे आप 5 मिनट प्लीज गो थ्रू कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपको 100 में से 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। आप चाहोगे ना, खुद को ही बोलोगे मेरे आंसर्स नहीं आने चाहिए, आपके आंसर सही आएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज करना, मिलेंगे आगे नए सम के साथ नए लेक्चर में, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।